हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, जैसे कहा वह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए विनती बीच खुशी कर कुंवारी मरिया, बीच खुशी कर कुंवारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। ऐसा करके हम की मां हमारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। सारी धरती ईश्वर को धन्य पुकारे, क्योंकि वही है प्रभु महान, प्रभु महान। सारी धरती ईश्वर को धन्य पुकारे, क्योंकि वही है प्रभु महान, प्रभु महान। आज के दिन यीशु मसीह जी उठे, जी उठे। आज के दिन यीशु मसीह जी उठे, जी उठे। अपनी शक्ति से जी उठे, श्री यीशु भगवान, श्री यीशु भगवान। सारी धरती ईश्वर को धन्य पुकारे, क्योंकि वही है प्रभु महान, प्रभु महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता हो, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में हम ज्ञान की खोज में निरंतर लगे रहते हैं और यह ज्ञान हमें तभी प्राप्त होता है जब हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं और विनम्र बनाकर हम उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं। आज हम इसी बात को निकोदेमुस के जीवन में पाते हैं, जो फरीसी था और फरीसी होने के साथ साथ वह ज्ञान की खोज में ईश्वर के राज्य के बारे में जानना चाहता था और इसीलिए वह यीशु के पास रात के समय में आता है और वह
ईश्वर से, यीशु ख्रीस्त से यही कहता है कि आप जो कार्य करते हैं वह कार्य अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, केवल वही कर सकता है जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, जिसका साथ ईश्वर देगा और वह उसे अपने बातों के माध्यम से समझाते हैं और वह उन सब बातों को के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हमारे लिए भी जब हम ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ईश्वर को जानने का प्रयत्न करते हैं, हमें भी अपने आप को विनम्र होने की ज़रूरत है। हमें भी अपने आप को दीनहीन बनाने की ज़रूरत है ताकि ईश्वर हमें भी अपने ईश्वरीय ज्ञान को प्रदान कर सकें, ईश्वर के राज्य के बारे में बता सकें और हम ईश्वर के राज्य की ओर निरंतर अग्रसर हो सकें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपने को दीनहीन बना सकें और ज्ञान की खोज में, ईश्वर की खोज में निरंतर लगे रहें। हम सब मिलकर बोलें, परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अनुचित से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से बार बार पाप किया है। मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से स्वर्ग के सभी हे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम जो पास्का की कृपा दानों से नवीन कर दिए गए हैं और अपने आदि पुरखों के पाप से मुक्त कर दिए गए हैं, एक दिन तेरे पुत्र के पुनरुत्थान के सहभागी बन सकें। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। प्रार्थना करते समय सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। रिहा होने के बाद पेतरुस और योहन अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदियों तथा इस्राएल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तूने शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम ये बेड़ियां तोड़ डालें, हम यह जुआ उतार कर फेंक दें। अनुवाक्य। हालेलुया। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है, प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। उसका क्रोध उन्हें आतंकित कर देगा जब वह उनसे यह कहेगा, मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सब राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। हालेलुया।
जयघोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, इसलिए आप ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 तक। जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आपसे कह देता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा है, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर जाता है उधर बढ़ता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह जो आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसमें मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, देश दुनिया में लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं और जब उनके कार्यों में अच्छा फल होता है, वे सफलता को प्राप्त करते हैं, वे अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं कि उन्होंने इन कार्यों को संपादित किया। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि इन सब कार्यों को करने के साथ यदि उसमें ईश्वर का साथ नहीं होता है तो वह सब कार्य जो सफल होने के बावजूद असफल होता है या फिर उसमें किसी प्रकार की कमी हो जाती है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है, तो मनुष्य को बाद में बहुत ही दुख और कठिनाई का अनुभव होता है और ऐसे समय में वह सोच नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो गया। आज हम निकोदेमुस के द्वारा यीशु के बारे सुनते हैं, जहां वह यीशु के बारे बताते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य यदि ईश्वर के द्वारा नहीं होता या ईश्वर उसके में आपका साथ नहीं होता देता तो वह कार्य इतना सफलतापूर्वक नहीं होता। और उस बात को यीशु ख्रिस्त यही बताते हैं, ये सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए वे ही हो सकते हैं जिसके लिए व्यक्ति को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है। स्वर्ग का राज्य वही देख सकता है जो दोबारा जन्म ले। और दोबारा जन्म लेने का अर्थ वर्तमान में हम यही समझते हैं कि जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, नया बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, यीशु ख्रिस्त के मृत्यु में हम मर जाते हैं और यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान में हम नया जीवन को प्राप्त करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, हम हमारे पुराने जीवन को
जो पापमय जीवन है उसे त्यागते हैं और नया जीवन जिसमें हम न्याय और शांति का जीवन को पाते हैं और उस जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम ईश्वर के राज्य की ओर आह्वान किए जाते हैं। हम स्वर्ग को राज्य को देखने के काबिल होते हैं और इसी जीवन को जीने के लिए यीशु ख्रिस्त आह्वान करते हैं। लेकिन निकोदेमुस भौतिक जीवन से जोड़कर यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे दोबारा जन्म ले सकता है, कैसे कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में जा सकता है। लेकिन यीशु ख्रिस्त बताते हैं कि यह वह भौतिक जीवन नहीं है, लेकिन यह आध्यात्मिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। और जो कोई उस जीवन को ग्रहण करते हैं वे ईश्वर के कार्यों को ध्यान देते हैं और पहचानते हैं। बहुत सारे लोग जो यीशु ख्रिस्त के पीछे चल रहे थे, यीशु ख्रिस्त के कार्यों को देख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे और इसीलिए यीशु ख्रिस्त निकोदेमुस से ये बात बताकर कहना चाहते हैं कि जो कोई यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं वे नया जीवन को प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम भी नया जीवन को प्राप्त किए हैं और उसके द्वारा हम भी एक दीपक बनने के लिए और नमक बनने के लिए आह्वान किए गए हैं। जब हम दीपक बनते हैं तब हम दूसरों को प्रकाशित करते हैं और जब हम नमक बनते हैं तब हम समाज में स्वाद फैलाने का कार्य करते हैं, समाज को स्वादिष्ट करते हैं। लेकिन हम बहुत बार हमारे जीवन में यही देखते हैं, पाते हैं कि हम दीपक बनने के बजाय हम आग बन जाते हैं और आग से जिस प्रकार से जंगल और विभिन्न प्रकार के स्थान जहाँ पर विध्वंस हो जाता है, जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन व्यवहार से लोगों के जीवन में भाव पड़ता है। और जिस प्रकार से नमक चीज़ों को सुरक्षित रखता है और भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, उसी प्रकार से हमें बनने के लिए आह्वान किया जाता है। लेकिन हम बहुत बार उस स्वादिष्टता को नहीं बनाए रख सकते हैं। इसके बजाय हम जीवन में लोगों में कड़वाहट को भर देते हैं और लोगों का जीना, समाज में लोगों का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। आइए जब हम इन बातों पर मनन चिंतन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें वह शक्ति और कृपा दे कि हम दीपक बनकर लोगों को प्रकाश की ओर ले सकें, नमक बनकर लोगों में स्वादिष्ट बन सकें, लोगों के लिए अच्छा उदाहरण दे सकें और सभी को ईश्वर की ओर उन्मुख कर सकें।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति करने के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र से सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह आनंद मिला है, यह अनंत सुख भी प्राप्त करे, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप कर दिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु से हटकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु से गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसके अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान कर जो तुम्हारे और उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मुझे इसलिए यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लेकर ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सच परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा युगानुयुग रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, आपको किया जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। F84:5 दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी जमीन आसमां, सबका है तुम्हें रहमान। तेरी जमीन आसमां, सबका है तुम्हें रहमान। दरवाजा खुला
करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।